वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मजे में रहा करो यार। एक जिंदगी है, कुछ नहीं पता भगवान कब तुम्हारे सांस रोकते भाई। अब तक ना कमर में दर्द हो रहा है। जब पापा से मैंने सुनी है ना, पापा चले तो गए मेरे साथ कैसे धाम, आ भी गए। अब चीनू के आगे तो कुछ बोला नहीं। 400 किलोमीटर गाड़ी में कोई सेंस बनती है, कोई तुक बनता है, ज्यादा चौधरी बन रहा है, कमर की ऐसी तैसी हो गई। पापा तो भाई, मैं तो फिर भी गाड़ी लेके निकल गया थोड़ा घूमने फिरने। भाई पापा तो घर पे ही है, ऐसा कमर पकड़ के हो तो जाता है यार। मतलब जी वैगन होती 400 किलोमीटर कुछ नहीं था, इसमें i20 में मतलब हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। बट कोई नहीं, भगवान जी के बढ़िया दर्शन हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ आज आपका थोड़ा सेशन लूँ। तुम ना जिंदगी में खो जाते हो यार, अगर मैं तुम्हारे सेशन टाइम टू टाइम नहीं लूँगा ना, तुम्हारा बेड़ा पार होना मुश्किल है। तो मेरे को ना एक खुद दिमाग में कैसा है, खुद थोड़ी आती है चीज़ें दिमाग में। बाबा जी ने दिमाग में डाली कि उत्कर्ष तेरी ऑडियंस खो रखी है पता नहीं किन किन चीज़ों में, उनको बता, थोड़ा ज्ञान दे उनको। ओके बाबा जी बताते हैं। बट भाई मजाक नहीं कर रहा, सही में थक जाता है मैं। नहीं जब भी तो मैं ऋषिकेश कितना घंटे लगते हैं, 3-4 घंटे लगते हैं दिल्ली से 250 किलोमीटर। मैं हमेशा वोल्वो में जाता हूँ। मुझे जब कि मेरे पापा हैं तो भाई चलो गाड़ी में चलते हैं। पापा का उल्टा पड़ गया, बल्कि वोल्वो में चले जाते, वोल्वो में चले जाते। तू तो बिल्कुल नहीं सुनता। ठीक है, पापा आगे से आपकी बस वोल्वो कराऊंगा या बस प्राइवेट जेट ले लेंगे, बस उससे नीचे बातचीत नहीं होगी, या तो जी वैगन भाई। तो भाई जब मैं सेशन देता हूँ ना, मैं गाड़ी पूरी ब्लैंक कर देता हूँ ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो पाऊँ। तो यहाँ पे शेड लगा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। भाई काले शीशे करना तो अलाउड नहीं है, इसलिए इससे काम चला लेते हैं। ये बिल्कुल ब्लैक जेट है, देखो दिखता नहीं बाहर से कुछ भी, समझ रहे हो ना, मतलब कब कब यूज हो सकते हैं। सोच सुधार लो, तुम सोच सुधार लो। छोड़ो, बड़ चोली क्या ही मारूंगा मैं तुम्हें अब। वैसे मैंने भी उसी चक्कर में लगा। शर्म कर लिया करो थोड़ी यार। गाड़ी में प्राइवेसी होनी चाहिए यार। आप बैठे हो, मतलब किसी को आप दिख रहे हो तो फायदा क्या है गाड़ी होने का। इट्स अ प्राइवेट स्पेस गाइस, ठीक है। अब लग चुके हैं शेड, अब तुम्हारा सेशन लेता हूँ। क्या कर रहे हो जिंदगी से भाई, क्या कर रहे हो तुम, जल्दी बताओ। तो भाई आज डिस्कस करेंगे 5-7 हैबिट जो आपको ना अपने पोटेंशियल पे रीच करने से रोक रही है। अगर आपका पोटेंशियल यहाँ है ना, तुम यहीं रुक जाओगे बिल्कुल, समझ रहे हो। यहाँ तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या चीजें गलत कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो सबको पता है, सबको पता है, हर बंदा कर रहा है, हर घर में कर रहा है, पूरे दिन कर रहा है। मतलब क्या करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। दिन में 5-7 मिनट कर रहे हो तो सही है, पूरे दिन करते जा रहे हो तुम। शर्म नहीं आती है तुम्हें? घर वाले नहीं कहते तो करते रहोगे। तुम एक बात बताओ मुझे, अब तक तुमने सुबह से जितनी भी रील्स देखी हैं, कितनी याद है तुम्हें? कितनी याद है जल्दी बताओ। एक भी याद नहीं होगी, क्यों देख रहे हो फिर? भाई सबसे माइंडलेस चीज है वो करना। मतलब आपके पास इतना टाइम खाली है, आप वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। भगवान ने 70 साल की जिंदगी दी है, 50 साल बढ़िया होते हैं, 50 के बाद बुढ़ापा आ जाता है, 50 से 70 तक आदमी बुढ़ापे में जीता है। तो तुम्हारी उम्र 20 साल हो चुकी है, मतलब 30 साल जो जिंदगी के हैं तुम ये करने वाले हो क्या? गुस्सा आ जाएगा मुझे यार। एक चीज बताता हूँ, इंस्टा पे अगर आप तुम क्रिएट करके डाल रहे हो, फिर यूज कर रहे हो इंस्पिरेशन लेने के लिए, मैं ऐसा कंटेंट बनाना है, ऐसा कंटेंट बनाना, तो सही है। अगर आप उससे कुछ सीख लो, कोई रील है कुछ सिखा रही है आपको, ऐसे करो, जिम की रील है, ऐसे बाइसेप कर्ल मारो कह रहा हूँ, मारो ऐसे, ट्राइसेप मारो, ऐसे चेस्ट मारो, सही है, कुछ सीख रहे हो। जो भाई तुम टाइम पास की रील है सेंड करते जा रहे हो दोस्तों को, तुम्हें भेजते जा रहे हैं, भाई एक टाइम सेट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा आप इस रूप से नहीं निकल सकते। अब ये जैसे समाज में रोटी कपड़ा मकान है ना, ऐसे रील भी आ चुका है। इसमें रोटी कपड़ा मकान और रील्स हर बंदा करेगा, बट एक टाइम सेट कर लो यार। मेरे को दिन में 15 मिनट 20 मिनट तुमने स्क्रीन टाइम देखो, 7-7 8-8 घंटे लोग रील ही स्क्रॉल कर रहे हैं, रील ही स्क्रॉल कर रहे हैं। क्या करोगे जिंदगी में? कब कुछ करोगे बढ़िया? फिर कब बिजनेस सोचोगे, कब उसको इंप्लीमेंट करोगे, कब नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, कब बढ़िया नौकरी करोगे, कब पढ़ाई करोगे? इन चक्करों में पड़े रहोगे तो भाई सबसे खराब चीज है, दिमाग की ना जो ग्रोथ है ना बिल्कुल रोक देगा। क्योंकि रील से हमें मिलता है डोपामाइन। डोपामाइन जिस चीज से भी ज्यादा मिलता हो ना, अगर तुम्हारे आगे आ रही है प्रेमानंद महाराज की रील, देखो पूरे दिन देखो, उससे सीखोगे कुछ। मतलब ये नहीं कह रहा मैं रील मत देखो, बढ़िया रील्स देखो। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम देखते जा रहे हो भाई, कभी किसी की लड़ाई हो रखी है, कभी कोई गाना आ गया, कभी कोई रोमांटिक रील आ गई, तुम्हें किसी की याद आ गई, उसकी याद में खो जाओगे, 15 मिनट यादों में रहोगे, उसको टेक्स्ट कर दोगे, फिर तुम्हारा वो दिमाग खराब होगा। समझ रहे हो? ये भी तो होता है। अगर मैं हूँ, मेरे को किसी की याद आ गई रील देख के, मैंने उसको टेक्स्ट कर दिया, उसका रिप्लाई बैक नहीं है, मैं स्ट्रेस में चला जाऊँ। उसने रिप्लाई नहीं करा, वो मेरी जिंदगी में कोई मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे को रिप्लाई नहीं करा, बंदा और ओवर स्ट्रेस हो जाता है रील्स देख के। अपना चिल रहो तो चल रहा है जिंदगी में, मजे मारो, ठीक है। तो भाई पहला पॉइंट था ये, जिंदगी में रील वील ये सारी चीजें कम कर दो, जिंदगी तुम्हारी थोड़ी संतुलित हो जाएगी। अगर तुम्हें चाहिए ऐसी जिंदगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अभी ये वीडियो क्यों देख रहे हो तुम? स्किप करो इसे, वहां जाओ,
जल्दी रील देखो, तुम मेरी वीडियो की ऑडियंस ही नहीं हो यार। अगर मेरी सुननी नहीं है ना बात, तो मेरी वीडियो मत देखा करो। अगर सुन के कुछ इंप्लीमेंट करना है तो देख लिया करो, ठीक है? हो गया, देख लिया करो। कोई नहीं यार, थोड़ा बहुत रील चलता है, ज़्यादा गुस्सा तो मतलब ऐसे भाइयों में प्यार है हमारे, ऐसे देखते वीडियो देख लिया करो मेरी, बट रील थोड़ी कम कर दो, सच्ची बता रहा हूँ। ओके गाइस, प्यार से मान लोगे ना, गुस्से से तो तुम मानते नहीं, प्यार से मान लोगे। रील कम कर दो भाई, दिमाग खराब कर देगी, खोखला कर देगी दिमाग पता नहीं क्या क्या करने के लिए बना है, ठीक है? हमारा जो दिमाग है ना, उसका पोटेंशियल पता है कितना है? हर बंदा जो उसका पोटेंशियल है ना, उससे 20-30% ही दिमाग यूज करता है। जिसने 40 कर लिया ना, वो तो पता नहीं राजा बन जाएगा अपने टाइम का, ठीक है? थोड़ा वो कम करोगे और चीज़ों में दिमाग लगेगा। जो भी तुम करते हो ना, बेकार चीज़ है भाई, कम कर दो। अपना पढ़ाई में ध्यान दो, बिजनेस बनाने में ध्यान दो, पैसे बनाने में ध्यान दो, इन चीज़ों में ध्यान दो, ठीक है? अब आ जाते हैं भाई दूसरे पॉइंट पे। मैं उस पेपर की तैयारी करूंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं उस लड़की से बात करूंगा। यू आर जस्ट थिंकिंग बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। यू जस्ट कीप थिंकिंग इन योर एंटायर लाइफ एंड यू वोंट डू एनीथिंग। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ फैक्ट। इफ यू थिंक टू मच ना, आप कोई चीज़ कर ही नहीं सकते। सोचते जा रहे हो, करूंगा, होगा नहीं वो करने से, दिमाग में सोचने से। तो भाई आपको वो करना पड़ेगा। कितनी बार तुम्हें बताऊं, ये तो हर वीडियो में होना चाहिए, स्टॉप ओवर थिंकिंग। क्योंकि मैं भी उस फेज से निकला हूँ, मेरे को भी था ये करना है वो करना है, कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे? कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आप सोचते रहोगे ना, मुझे ये करना है, करना है तो कर लेना भाई। उस लड़की से बात करनी है, कर लेना भाई, और कोई कर लेगा, उसकी बंदी बन जाएगी, उससे शादी हो जाएगी, उसके बच्चों को, पूरी जिंदगी तो पछताएगा। अपने आप को सोचेगा यार मैंने क्यों इससे बात नहीं करी, समझ रहे हो? लड़की भी सोचेगी फट्टू, इसने मेरे से बात क्यों नहीं करी। लड़कियां जो, मतलब लड़कियों का तो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो लड़कियां भाई वो भी तो ये सोचती हैं कि मतलब कोई लड़का जो उनकी जिंदगी में वो अप फ्रंट हो, सीधा बोले, तुम सोचते जा रहे हो उसको मैं बोलूंगा। ऐसे जिंदगी हर चीज को लेके चलो। बिजनेस है, बिजनेस को एक इंसान समझो आप बिजनेस सोचते जा रहे हो, करूंगा। बिजनेस सोच रहा है ये मुझे कब करेगा, वेट कर रहा है तुम्हारा, तुम कर नहीं रहे, फिर और कोई कर लेता उसे। अरे नहीं ये तो मेरा बिजनेस है, तो मेरा बिजनेस आइडिया, तो कोसते रहते हो। ओवर थिंकिंग भाई आपको ना एक सबसे बेकार फेज में डाल देती है, पता है क्यों? क्योंकि आप एम्बिशियस हो, मतलब तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बट तुम सोचते जा रहे हो। सोचने से तुम्हें, मैंने पहले ही बता रखा, सोचने से लगता है तुम्हें मैंने तो कुछ अचीव कर लिया, तो घंटा तुमने कुछ अचीव नहीं करा होता। तुम एक उस लूप में फंस जाते हो, वो मैंने तो कुछ कर लिया और तुमने कुछ नहीं करा, ठीक है? तो तुम्हारी रियलिटी है 0, तुम बन चुके हो अपने हवाबाजी में 1000 कि मैं तो कर चुका, इतना सोच चुके हो, तुम कर चुके हो सब। वही वाला भूल भुलैया वाला सीन, मंजूली का आम विजय तुमा वाला, ठीक है? तुम सोचते रहते हो कि मैं, वो लड़की सोचती रहती है मैं मंजूली का बन गई, वो भूतनी ऐसी, मैं भी ऐसी, वो बन जाती है। तो सोचते जा रहे मैंने कर लिया, घंटा कुछ नहीं करा भाई। ओवर थिंक करते रहोगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे भाई। छोड़ दो ओवर थिंक करना, ठीक है? जो भी चीज़ आ रही है लिखो और इम्प्लीमेंट करने लग जाओ, ठीक है भाई? समझ गए? ये पॉइंट में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, बट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए। पूरी वीडियो आधे घंटे की इसके ऊपर ही है। इसको और डीप में जाना ओवर थिंकिंग के, तो वो वीडियो देख लेना, बट ये छोटा सा पॉइंट इंक्लूड करना जरूरी था। यहाँ पे अब आता है भाई तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है भाई, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, ठीक है? पैसा है, एक बारी को नहीं है, कमा लोगे, ठीक है? बुद्धि कम है, एक बारी को बुक्स पढ़ के बढ़ा लोगे। लड़की सेट नहीं है, कोई नहीं, बात करके तुम पटा लोगे, ठीक है? शादी नहीं हो रखी, कोई नहीं, घर वाले बात करके तुम्हारी शादी करा देंगे। पैसा कहीं ना कहीं से कमा लोगे, बिजनेस, नौकरी। अगर तुम्हारी हेल्थ चली गई ना तुम्हारे हाथ से, काबू से, कुछ नहीं है। जो आदमी हॉस्पिटल में होता है ना, उसको कुछ नहीं दिखता भाई, उसको बस ये है कि भगवान एक बार मेरे को यहाँ से निकाल दे बस। जब वो देखते हैं ना पूरे दिन पंखा, हॉस्पिटल का आईसीयू में ड्रिप चढ़ रही है, उसको नर्स उसकी आंखों में आंखें देख के तो उसको उसका बिल नहीं छोड़ना चाह रही है, आसपास देखता है लोग कैसे हैं, वो चाहता है भगवान बस दौड़ मारूंगा, रोज जिम मारूंगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, प्रॉपर डाइट लूंगा, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, सुबह गर्म पानी पीऊंगा नींबू के साथ, उसमें जिंजर डालूंगा, उसके बाद मैं ओट्स खाऊंगा, उसके बाद मैं भाई साहब रोटी सब्जी खाऊंगा, उसके मैं कुछ गंदा नहीं खाऊंगा, छोले भटूरे नहीं खाऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, गांजा नहीं फूकूंगा। थोड़ा टाइम हो जाता है, हॉस्पिटल से निकल जाता है, फिर इन कामों में लग जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें भाई अगर आपकी हेल्थ सही है ना, तो जिंदगी में आपको सब कुछ सही लगेगा। अगर आप खुद सही हो ना, तो आपको आसपास के लोग भी अच्छे लगेंगे। आप खुद दुखी हो ना, आप खुद, आपके शरीर में कोई दिक्कत हो रही है, तुम्हें लगेगा यार भाई वो भी खराब है, आदमी भी खराब है, आपको पूरी दुनिया खराब लगने लग जाएगी, क्योंकि आप खुद अंदर से सही नहीं हो, ठीक है? इसमें बुद्धि भी इंक्लूड कर लेना। मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा, हेल्थ में मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? किसी का बारे में बुरा सोचते जा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि खराब ही होगी उससे भाई। तो हर चीज़ भाई, अपना डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, स्लीप शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए भाई, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम खा रहे हो भाई साहब, सुबह एक मैंने देखा, मेरे दोस्तों की डाइट है सुट्टा और डाइट कोक। सुट्टा ब्रेकफास्ट है उनका, सुट्टा और डाइट कोक उनका ब्रेकफास्ट हो गया।
लंच कोई फिक्स नहीं, अपना कहीं जा रहे हैं, कोई रेडी मिल गई, छोले भटूरे पेल दिए भाई, हल्दीराम चले गए भाई, पाव भाजी पेल दे भाई। और डिनर क्या भाई, कह रहा डिनर तो अपना रोज का वही है, मोमोज भाई, डोलमा आंटी के मोमोज मेरे भाई, कमला नगर जाते हैं मोमोज खाने स्पेशली मेरे भाई। मैं ओके मेरे भाई, अब किडनी बोल जाएगी मेरे भाई, लीवर बोल जाएगा मेरे भाई, तू रुक जा थोड़े दिन, ठीक है। सिगरेट देखिए तुमने, सिगरेट के आगे क्या छपा रहता है भाई, मैं देख भी नहीं सकता वो फोटो। और लोग पूरी डब्बी लेके फूकते रहते हैं और पता नहीं कितने सालों से वो फोटो देख रहे हैं। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, उनको दिखता नहीं भाई, वो स्मोकिंग किल्स, वो इग्नोर कर देते हैं, फूकते रहते हैं। किल्स नहीं करे, होठ तो काले हो जाएंगे। तुम देखना जो बहुत सुट्टा पीता है दिन के 3-4 सिगरेट, उसके होठ धीरे धीरे काले होने लग जाते हैं, फिर उसके बाद दांत हल्के हल्के काले होने लग जाते हैं। भाई क्या करोगे, मरे नहीं तो होठ तो काले हो गए, लिपस्टिक लगा के घूमोगे क्या लोंडो? अच्छे नहीं लगते यार, थोड़े गुलाबी होने चाहिए। यार ये तो मजाक कर रहा हूँ, बट ऑन अ सीरियस नोट, ये लोगों की डाइट है भाई। अगर तुम रेडी से राजमा चावल खा रहे हो, परफेक्ट भाई, खाओ, कोई ये रेडी का खाना खराब नहीं होता। तुम खा रहे हो भटूरे, भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आता, सबसे गंदी चीज पता है दुनिया में क्या है? डीप फ्राइड खाना भारत का समोसा है। वो तेल दिन में कितनी बार बदलते हैं समोसे का, मुझे ये बताओ। सुबह डाल दिया, चल ही रहा है उसमें समोसे, तलते जा रहे हैं लोग। नहीं भाई ब्रेड पकौड़ा समोसे चाय लगा दो भैया। मेरे भाई फैट है ना, एक बार हीट करने के लिए बना होता है, ये जो जितने भी तेल होते हैं तुम पूरे दिन कर रहे हो, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हो। ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए सबसे गंदी चीज है भाई। शरीर में जाती है फैट बनता है, और गंदा फैट भाई बीमारियां लाता है, पेट खराब होता है भाई। सुपर फ्राइड चीजों से तो दूर हो जाओ, ठीक है। कुछ खाना है अपना चटपटा सा खा लिया, थोड़ा बहुत गोलगप्पे खा लिए, ठीक है। एक बार को मैदा की चीजें खा लो, डीप फ्राइड चीजें मत खाना भाई, बता रहा हूँ सिस्टम हो जाएगा खराब। तो भाई तीसरा पॉइंट यही है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो यार। सब कुछ जिंदगी में आप पालोगे अगर आपकी हेल्थ सही है। अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई ना, एक बार बेड रेस्ट पे चले गए, टांग टूट गई, तुम्हें पता चलेगा फिर बाहर, घर से बाहर निकलने की वैल्यू पता चलेगी। तुम्हारी टांग टूट गई ना, तुम मतलब ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, टूटेगी नहीं तुम्हारी, तुम मेरे को देखते तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान रखो यार, कुछ नहीं पता, छोटी मोटी अगर बाहर के खाने से भी अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, गंदा खाने से क्यों खाना, बड़ा बढ़िया घर का खाओ खाना। घर पे खराब चीजें बनती हैं क्या? मैं तो भाई, मेरी तो डाइट तुम्हें बताई है, सच्ची बता रहा हूँ। अगर आपने शौक ऐसे रखोगे ना, मेरा तो मन भी नहीं करता भटूरे खाने का, ना मेरा मन करता समोसे खाने का, ना मेरा मन करता समोसे खाने का, ब्रेड पकौड़े खाने का, जितनी भी अडंगा होती है ना, कुछ खाने का मन नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट बड वैसे बना लिया भाई। मेरे को दे दो दूध दही केले और घर पे जो रोटी सब्जी बनी है, मैं खुश हूँ भाई। मेरे को फैंसी चीजें चाहिए ही नहीं। कभी कभी मन करता है ब्लूबेरी एवोकाडो, वो भी खा लेते हैं, चुल मिटानी जरूरी है, बट रोज का शौक नहीं है। ना जा रहा था, अभी नैनीताल गया था, दही ली पी ली, थोड़ा आगे दूध का पैकेट लिया पी लिया, क्या दिक्कत है भाई। अब 3-4 घंटे तक गाड़ी रोकनी, दूध दही खाते चलो, अपना केले खाते चलो। केला हमेशा मैं गाड़ी में साथ रखता हूँ, समझ रहे हो? ओके गाइस, तो हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्थ नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, अपना घर बैठे रह जाओगे, ठीक है। सोचते रहोगे यार मैं ये कर लेता, वो कर लेता। पढ़ाई लिखाई पैसा वैसा सब बाद में, सबसे पहले जरूरी है आपकी हेल्थ, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कौन सा है? चौथा ना। चलो भाई चौथे पॉइंट पे, भाई लोगों को दिखाना आप कितने कूल हो, बल्कि आप हो नहीं कूल, बट दिखाना। भाई तेरा भाई पहनता है रोलेक्स की वॉच, भाई ये होता है जवानी में, लोगों को होता है कि दूसरे को थोड़ा दिखाऊं मेरे पास क्या क्या है, ताकि वो थोड़ा नीचा फील करे। फैक्ट है यार, ह्यूमन नेचर है, बंदा कुछ भी करता है ना दूसरों को दिखाने के लिए करता है। गाड़ी मेरी i20 भी चल रही है, डिफेंडर भी चल रही है, और जी वैगन भी चल रही है। जी वैगन मैं लूंगा इसी चीज के लिए लूंगा, दिखाने के लिए नहीं, बट वो तो मेरी अंदर से चाह है। बट लोग क्यों करते हैं कि भाई साहब चले तो 4 लोग ऐसे देखे मुड़ के, भाई साहब क्या गाड़ी है, समझ रहे हो ना भाई। तो अगर आपके पास है तो दिखाओ, कोई नहीं रोक रहा आपको भाई, बढ़िया अपना दिखाओ, आपका कुछ नहीं जा रहा। अगर आपके पास नहीं है फिर भी हवाबाजी के लिए दिखाने के लिए तुम चीजें कर रहे हो, छोड़ दो भाई। लोग आपने देखा है, मतलब अगर आप गुची पहन रहे हो, अगर आपका लाइफस्टाइल वैसा नहीं, बंदे को पता है तुमने नकली गुची पहन रखा है। फर्स्ट कॉपी शूज की मार्केट 1000 करोड़ की इंडिया में, सोच रहे हो आप? मैं भाई 500 का गोल्ड स्टार का जूता आता है, तुम्हें पता होगा, वो पहनना प्रेफर करूंगा किसी फर्स्ट कॉपी एडिडास या जो एयर जॉर्डन आते हैं। तुम मार्केट देखो कितनी कितनी दुकान है, तिलक नगर भरा हुआ है, तुम पालिका चले जाओ, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी, पता नहीं फोर्थ कॉपी तक चल रहा है सिस्टम। लोग पहन रहे हैं दिखाने के लिए, नहीं हम तो नाइकी पहनते हैं, हम तो एडिडास पहनते हैं। मेरे भाई मेहनत कर एडिडास पहन ले, असली ये नकली 1500-1600 इस पे खर्च रहा है भाई। अपनी स्किल्स पे खर्च, कमा लेगा पैसे धीरे धीरे बाद। पता नहीं यार, ये है इंडिया का माइंडसेट। शो फर्स्ट कॉपी मार्केट सबसे ज्यादा यहाँ पे क्यों है? पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा फर्स्ट कॉपी मार्केट यहाँ पे है। बांग्लादेश में बनते हैं, यहाँ पे जूते आते हैं, क्यों आते हैं? हमें पसंद है ना लोगों को दिखाना। भाई जल्दी देख मेरे न्यू बैलेंस के जूते देख, नाइकी एयर जॉर्डन 1 लिमिटेड एडिशन, कहाँ से लिया? पालिका बाजार, 1700 रुपए के। 17 लाख का जूता 1700 में पहन रहा है तू, किसी को पता नहीं होगा तेरी शक्ल देख के असली है नकली है मेरे भाई। शक्ल छोड़, तेरी गाड़ी देख के तू स्प्लेंडर पे कहीं जा रहा है, तूने 17 लाख का जूता पहन रखा है क्या?
17 लाख का जूता भाई रेंज रोवर से नीचे पैर ना रखे। समझ रहे हो मेरे भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? लोग ये नहीं समझते। कूल बनने के चक्कर में भाई गुची की जैकेट, वर्साचे की जैकेट, वर्साचे की बेल्ट देख लो, हर बंदे के पास वर्साचे की बेल्ट दिखेगी तुम्हें नकली। मैं देख रहा हूँ एलवी लिखा हुआ, लुई विटॉन भाई, एलवी। मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी मैं गया कहीं पता नहीं कहाँ पे, जहाँ पे भी गया था मुझे जानती एलवी की बेल्ट। मैं भाई साहब मैंने देखी भाई साहब उतर रहा है स्कूटी से, पीछे की लाइट फूटी हुई है। मैं भाई एलवी वाले ना तेरे घर रेड मार देंगे। तो यार समझ रही हूँ मैं कह रहा हूँ, कूल बनने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ मत पहनो। ये जो है ना यूएस पोलो, मैं बैंगलोर लिया 200 रुपये में, आपको पता होगा जब बैंगलोर की मार्केट लगी 200 रुपये की असली यूएस पोलो लग रही है। बट मेरा माइंडसेट वो नहीं था कि यूएस पोलो दिखाऊंगा लोगों को, फिटिंग अच्छी आ गई पहन ली भाई। मतलब इंटेंशनली मत करो। 200 रुपये की टी शर्ट है, उस पर लिखा हुआ है ज़ारा, तो पहन लो भाई, क्या फर्क है। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि भाई ज़ारा की है, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो अभी देखा यूएस पोलो लिखा हुआ है इस पर। समझ रहे हो भाई? तो ये चक्कर है यार, जितना दिखाने में रहोगे ना किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और सबको पता चल जाता है भाई, तुम्हारी रियलिटी सबको पता है। सच्ची बता रहा हूँ, अगर तुम ज़्यादा कूल बनने की कोशिश करें ना, वो सोचेंगे भाई देख यहाँ हवाजी फैल रहा है इसके घर पे, इसका ब्योत देख ले कितना। समझ रहे हो ना भाई? सबको पता होता है आपकी रियलिटी भाई। अगर आपका पड़ोस है, जितने भी दोस्त, सबको पता है यार मिडिल क्लास से है बंदा, सही है, एयर जॉर्डन थोड़ी ले लेगा। तुम पहन रहे हो हवाजी फैल रहे हो, उनके अगर नहीं भाई नए लिए मैंने। अरे भाई मेरे यार, अपना जो कमा रहे हो, जितना कर रहे हो उस हिसाब से कर लो। समझ लो, अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये है ना, तो 1000 से नीचे की चीज़ ही खर्चो। ये मत दिखाओ कि मतलब नीचे की चीज़ ही खर्च की, ये मत दिखाओ मैंने 1 लाख की चीज़ ले ली है, नकली वकली चीज़ें लेके। नकली चीज़ों का तो एग्जाम्पल था। मतलब कूल बनने की कोशिश, जैसे मैं किसी से मिल रहा हूँ, हाय ब्रो क्या हाल है मेरे भाई, तो मेरे से पहली बार मिला और भाई क्या हाल है, जब तक वो खुद इंग्लिश में बात नहीं कर रहा मैं नहीं करूँगा। कुछ लोग यो ब्रो व्हाट्स अप ब्रदर, व्हाट्स अप ब्रदर, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गुड एट योर एंड, आई एम रियली गुड ब्रदर ब्रदर, मतलब समझ रहे हो ना? तो यार बंदे को पता चल जाता है ये फेक कर रहा है, ठीक है। जो तुम्हारी इमेज, अगर तुम नॉर्मल बात करते हैं यहाँ थी ना, तुम कूल बनने के चक्कर में और नीचे चले जाते हो। तो भाई यही है, किसको दिखाना है और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कूल बनना क्यों है समाज के आगे? मेरे को ये बताओ कि nobody gives a shit about you guys apart from me and your parents. I'm telling you this again. सच्ची में तुम, अगर तुमने असली भी ले लिया ना ये जॉर्डन 1 15 लाख का दूसरों को दिखाने के लिए, अगर तुम्हें पसंद नहीं है जूते, तो तुम एक दिन निकालोगे, 2 दिन निकालोगे, तीसरे दिन उनको भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने जी वैगन ले ली, मैं अपने लिए लूँगा, मेरे को पता है अगर मैंने ले ली 1-2 दिन लोगों को लगे वो भाई जी वैगन ले ली, तीसरे दिन सबकी ज़िंदगी अपनी, वो अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी मेहनत करेंगे या मेरी गाड़ी देखते रहेंगे। समझ रहे हो भाई? तो भाई ये जो है ना, ये कूलनेस अगर आप हो नहीं, अगर पैसा है तो दिखाओ यार, खूब दिखाओ, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, ठीक है। अपने आप तुम्हारे घर पे फिरौती मांगने आ जाएंगे लोग, वो अलग बात है। बट सच्ची बता रहा हूँ, नहीं है तो यार क्यों, जैसा है, पैसे की बात नहीं कर रहा, हर चीज़ में जैसे आप हो वैसे ही रहो, किसी को कूल बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, ये था चौथा 5वां पॉइंट जो भी था। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे गाइस। भाई बस साक्षी पट जाए भाई, भाई बस प्रिया से बात हो जाए भाई, भाई वो सोनाली कितनी सुंदर है भाई। लड़कियों के पीछे भागना भाई थोड़ा लड़कों का स्पेसिफिक पॉइंट है भाई, और बता भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी मेरे को लड़के देखते हैं। लड़कियां तुम क्यों नहीं देखती? मैं अपने एनालिटिक्स चेक कर रहा था, मेरे को देखती है 30% लड़कियों, 70% लोंडे भाई, लोंडे तो लोंडो को ही कर देते हैं एड्रेस। क्यों भाग रहे हो लड़कियों के पीछे भाई? भाई ये हो जाए भाई, आज डेट पे जा रहा तेरा भाई, हो सब करो जिंदगी में, सब करो, बट आपके गोल होने चाहिए। बिल्कुल पागल मत हो जाओ भाई, बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडर्स लगा के, बिल्कुल इधर नहीं देख रहे उधर नहीं देख रहे, बिल्कुल उसके पीछे। बेबी ने बोला तो करने का, बेबी ने बोला बिग चिल में पिज्जा खाने का तो खाने का, बेबी ने बोला जैन चावल के चावल खाने का तो खाने का, बेबी ने बोला ज्ञानीज की आइसक्रीम खाने का तो उसको खिलाने का। इसमें कोई सेकंड क्वेश्चन ही नहीं होता उत्कर्ष भाई, खिलाने का तो खिलाने का। बेबी ने बोला उसे शॉपिंग कराने तो कराने का, चाहे मेरे पे पैसे हो ना हो, मैं घर वाले से लेके आने का और उसको शॉपिंग कराने का। उत्कर्ष भाई, भाई कराने का पराने का सही है, मतलब ठीक है सब करो, बट गोल्स प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। क्योंकि यार लड़की को दिख रहा है ना, अगर आप एमलेस हो, लड़की के लिए आप कुछ करो, आप उसको गुच्ची देते रहो, एलवी देते रहो, नहीं गुच्ची एलवी तो बंदा जब भी दे सकता है ना जब जिंदगी में पैसे कमा रहे हैं। चाहे तुम उसे गोल्ड स्टार के जूते या कुछ भी करते रहो तुम, अगर तुम उसे पेंसिल देते रहो, पेन देते रहो, टेडी बियर देते रहो, उसको दिख रहा है ना एमलेस बंदा है, जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, मतलब कुछ एम्बिशन खुद का नहीं है, इसका खुद के गोल्स नहीं है, मेरे पीछे पागल है, वो खुद अट्रैक्शन कम हो जाता है लड़की का तुम्हारे को लेके। यार लड़की को दिख रहा है चलो मुझे कम टाइम दे रहा है, अपने गोल्स को दे रहा है, सही है भाई, क्योंकि भाई इस चीज से उसका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है ना भाई। तुम मेहनत करो, उसको पता है इवेंचुअली मैं भी कुछ ना कुछ कर लूंगी, या जो भी मैं कर ही रही हूँ ये भी अपना स्टेबल हो जाएगा, जिंदगी में दोनों तरक्की करेंगे। उसको दिख रहा है भाई ये तो कुछ कर नहीं रहा, चाहे कितना प्यार करती हो तुमसे, वो यार अपना भी करेगी तुम्हारा भी करेगी क्या? मतलब लड़कियां कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं लड़कियां नहीं कर सकती, बट सच्चाई बता रहा हूँ, तुम्हें लड़की देखती है
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले, हर चीज से पहले भाई। कि लड़का सही है अपने लिए कर लेगा भाई, थोड़ा बहुत मेरा कर लेगा भाई, मेरी नौकरी चलेगी, मेरे बालक का पेट पाल लेगा भाई। तुम हाँ बेबी मैं पाल लूंगा बेबी, तुम मेरे घर में आ जाओ पाल लूंगा, उसको दिख रहा है भाई, समझ रहे? तो भाई अपने गोल्स है ना, गोल्स प्रायोरिटी रखो। हर चीज ये जो है ना सेकेंडरी होती है, ठीक है? मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपकी खुशी, उसके बाद फ्रीडम, उसके बाद आ जाती है ये सारी चीजें, पैसा, लड़की वड़की, ठीक है? तो भाई लड़की भी तभी आपके साथ आके खुश होगी जब उसको दिखेगा ना कि यार लड़का सही है, अच्छा लड़का है, खुद के लिए कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे, पैसे नहीं कमा रहे, मेहनत कर रहे हो और अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हो और एक गोल पकड़ रखा है, सिर्फ 1000 गोल नहीं पकड़ रखे, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, एक पकड़ रखा, मेहनत करे, उसको दिखेगा यार कर रहा है लड़का, कुछ ना कुछ कर लेगा भाई, सही है, स्टेबल हो जाएगा ये, फिर मेरे को भी स्टेबल कर देगा, मैं तो अपना अगर जो है स्टेबल, मैं भी स्टेबल हूँ, ये भी स्टेबल हो जाएगा, शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, समझ रहे हो? अगर तुम्हारे भाई गोल ही नहीं है, उसके पीछे ही भागते जा रहे हो, बेबी आज चले कैफे खाने, चले आज वहां चलते, मजनू का टीला चलते बेबी, वहां पे लाफिंग खा के आएंगे बेबी, चटपटा सा होता है, तुम्हें पसंद है ना बेबी, लाफिंग खा के आते हैं हम बेबी। बेबी हम कौन किससे सेट हो गई हमारे यार, कौन सा जन्म था वो, ची 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 किससे हो गई? अगर तुम्हारी गोल नहीं है तो भाई हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा। लड़की इनिशियली भाई हर चीज थोड़ी देखती है लड़की, लड़की आपकी शक्ल देखेगी, इनिशियली बता रहा हूँ। शादी के टाइम पे तो हर चीज लिस्ट बना लेना, हर चीज होगी तुम्हारी काउंट, पैसा, घर, गाड़ी, हर चीज। शादी से पहले क्या होता है भाई, अगर किसी को डेट करना है तुम्हें, तो लड़के की देखी, लड़का सही दिखता है, बात सही करता है, तो ठीक है, हो गई सेटिंग भाई, गोलू मोलू से तुम अपना निब्बे निब्बी से सब बढ़िया बन गया तुम्हारा, ठीक है सिस्टम। बट द थिंग इज, वो जब धीरे धीरे सच्चाई बाहर आते नहीं, ये तो बिल्कुल मेरे पीछे लग गया भाई, इसकी जिंदगी मेरे पे केटर हो गई है। सुबह उठता है गुड मॉर्निंग, सोता है गुड नाइट, दोपहर में गुड आफ्टरनून, बेबी लंच कर लिया, बेबी सोने जा रही हो, बेबी क्या लंच करा, बेबी क्या ब्रेकफास्ट करा, बेबी, समझ रहे? वो कहेगी यार खुद क्या करा तूने पूरे दिन में, इसके अलावा मेरे से पूछने के अलावा क्या करा? तुम पूछते जा रहे हो बेबी, पंखा चल रहा है, तेज चल रहा है, एसी चल रहा है बेबी, 16 पे चलाओ बेबी, वरना 18 पे तुम्हें पता है नींद नहीं आती मुझे, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अपना जिंदगी में गोल्स रखो, लड़की और अट्रैक्ट होगी भाई, इस बंदे के खुद के गोल्स हैं, ठीक है? अगर तुम दिन में 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी बात करोगे ना, खुश हो जाएगी वो। अगर चाहे तुम 12 घंटे बात करते रहो, कोई गोल नहीं है ना, यू आर वर्थलेस गाइस। ना तुम्हारी शादी होगी, उससे लिखवा के ले लो। और किसी लड़की को दिखे इस लड़के के गोल नहीं है, उसे कभी जिंदगी में शादी नहीं करेगी, क्योंकि लड़की को इवेंचुअली अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी होती है कि मैं जिसके घर में जा रही हूँ उसको देखना भी बनता है भाई, तुम्हारे घर में आ रही है वो, ऐसा थोड़ी यार। लड़की हर चीज देख के, तुम कहते हो लड़की लालची है, लालची क्या भाई, अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर में आ रही है, वो देखेगी नहीं कि तुम्हारा घर कैसा है, तुम कैसे हो, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, बताओ? फैक्ट है, अगर तुम किसी के घर में जाओगे तुम देखोगे नहीं क्या? तुम अगर लड़की हो, इमेजिन करो तुम लड़की हो, तुम चलो तुम लड़के ही हो, तो लड़का अगर लड़की के घर में जा रहा है, सोचो, इमेजिन करो, तुम ये नहीं देखोगे लड़की के घर वाले क्या करते हैं, लड़की क्या करते हैं, मेरे को रहना है वहाँ पे, अच्छे हैं नहीं है, उनके गोल है, पूरे दिन मेरे आगे तो नहीं बैठे रहेंगे, ऐसे देखते तुम रहेंगे मैं क्या कर रही हूँ, समझ रहे हो? ओके गाइस, तो भाई जिंदगी में गोल्स रखो और चीज़ें आपके पास अपने आप आ जाएगी। अगर आप एम्बिशियस बंदे हो ना, अपने आप लड़कियां अट्रैक्ट होगी आपसे यार, ठीक है यार, इस बंदे के गोल्स हैं, दिखता भी सही है, ऐसे बात कर लेती हूँ, ठीक है? जब लड़की को अपना फ्यूचर स्टेबल दिखेगा ना आपके साथ, समझ रहे हो भाई, लाइफ विल बी इजी पीजी गाइस, इजी पीजी। अगर तुम भागते जा रहे हो, चाहे कितना कुछ कर लो, रोज गिफ्ट देते रहो, गिफ्ट देते रहो, गिफ्ट देते रहो, गिफ्ट देते रहो, खुद कुछ नहीं कर रहे हो, उसे पता है खुद कुछ नहीं कर रहा, पूरा टाइम गिफ्ट देता जा रहा है, छोड़ो भाई, जो गिफ्ट भी दे रहा है कुछ कर भी रहा है, उससे बात कर लेते, और तुम्हारा हो जाएगा वही, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसे गाने सुनोगे, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, फिर मोड़ पे हलाई आशिकी, खुद से है या खुदा से, इस पर मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे हलाई आशिकी, ऐसे करोगे फिर तो, ठीक है भाई? ऐसा मौका ना आए, अपना मजे लेते रहो। काला चश्मा जचदा है, गोरे मुखड़े थे, ऐसे गाने गाने हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड जिसके साथ भी, जो तुम्हारा पार्टनर है, तो अपने गोल्स पे ध्यान दे लो, ये चीजें चलती रहेंगी पूरी जिंदगी। ओके गाइस, अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है 5, 6, 7 जो भी है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने आप को उनसे कंपेयर करते रहते हो, जलते रहते हो, जिनको पता भी नहीं आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। एग्जाम्पल, आप किसी भी इंस्टाग्राम पे देख लो, किसी भी को आप एलविश यादव को फॉलो करते हो, लाइफस्टाइल से ऑब्सेस हो जाता है बंदा, किसी भी इंसान की, इंस्टा छोड़ो, जहाँ पे भी जिसको भी तुम फॉलो करते हो, अरे भाई उस पर ये है, अरे भाई उसका स्किन केयर ये होता है, अरे भाई वो ये चलाता है, अरे भाई वो इससे मिलता है, अरे भाई उसके दोस्त ऐसा, अरे भाई वो उसके साथ डेट पे जाता है, अरे भाई ये होता है वो होता है, अरे मेरे भाई तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? तो भाई किसी से भी ना इन्फ्लुएंस होके वो नहीं होना चाहिए, मतलब यार। और ये मतलब लोग सोशल मीडिया में, आपको पहले ही बताया था, आधी फेक है। आपको दिख रहा है किसी की भाई साहब मर्सिडीज आ गई, किसी की जी वैगन, ऐसे चला देता हूँ गाड़ी का, जी वैगन आ गई, तुम्हें अंदर से जेलसी फील होती है, अरे यार मेरे पास क्यों नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूँ बस, मेरे भी तो गोल्स थे सारे, मुझे भी ये सब करना था, मुझे भी इस लड़के के साथ घूमना था, मुझे भी ये गाड़ी चाहिए, तो मुझे भी इतना पैसा कमाना था। वो डाल रहे हैं पैसों की गड्डी की वीडियो, तुम सड़ रहे हो भाई, तुम उसको देख के सड़ रहे हो,
वो उसको घंटा पता भी नहीं तुम जिंदगी में एग्जिस्ट करते हो, कोई तुम दुनिया में हो, समझ रहे हो। तो भाई यही है कि ना अपने जिंदगी पे ध्यान दो, औरों की जिंदगी को देखो ही मत क्या चल रहा है। सच्ची बता रहा हूँ, पर्दे लगा लो, इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना। अगर आपके दोस्तों के या आपके आसपास जो भी है, अगर आपके गोल्स सेम है तो देख लो, उनसे ऐसे ऐसे बात कर लो, ठीक है, हाँ भाई क्या चल रहा है मेरे भाई। अगर आपके गोल्स ही डिफरेंट है, उसकी लाइफ अलग चल रही है, आपकी लाइफ अलग चल रही है, वो जिंदगी में कुछ कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, कुछ ले रहा है, आप घर बैठे बैठे चल रहे हो भाई, अरे उसने वो कर लिया भाई। कंपेयर करना छोड़ दो, मैं आपको बताता रहा हूँ क्या होता है। तो जैसे मैं किसी की रील देखता हूँ, जी वैगन, भाई मेरे अंदर आती है मोटिवेशन, भाई जी वैगन लेनी भाई, 2-2 कूड़े मैगना, 4 जी वैगन, कोई सुंदर लड़की दिखती है, मैं हटाओ यार मेरी तो है, इसको हटाओ हटाओ साइड हो, समझ रहे हो, जिसने ये दे रखा है मेरा, ठीक है, बताएंगे कौन है धीरे धीरे भाई। बट एक ह्यूमन नेचर क्या होता है, बंदा दूसरों को देख के अपने आप को नीचा समझता है कि यार इन सबके पास इतना सब है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कंपेयर करने लग जाता है। ह्यूमन नेचर है भाई, पहले मैं भी करता था, इसलिए मैं आपको एग्जांपल पॉइंट दे भी पा रहा हूँ। पहले मैं भी करती यार सबके पास इतना कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं, लोगों के घर इतने बढ़िया बढ़िया, लोग अपने कमरे में, ऐसे कमरे होते हैं लोगों के यार। जैसे मैं हूँ, मैं बताता हूँ आपको, फैक्ट बता देता हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरे पास आते हैं रील्स के कोलैब, ठीक है, मुझे BNB क्यों बुक करना पड़ता है, क्योंकि भाई मेरा इतना फैंसी घर नहीं है, आप जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं, उससे पहले इतना फैंसी घर नहीं था, मैं घर से रील शूट करता ना, वो अच्छी नहीं दिखती, समझ रहे हो, मैं कर लेता, दे देता हूँ मैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बना के दे भी रखे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज, बंदा दूसरों के फैंसी घर देखता, अरे यार इसका इतना बढ़िया घर है, अरे भाई तभी ये चल रहा है क्योंकि इसका घर बढ़िया है। अपने आप को, दिमाग को डिल्यूजन में डालने लग जाता है बंदा कि नहीं यार ये इतना आगे इसलिए क्योंकि इसके पास पैसा है, ये इतना आगे इसलिए क्योंकि इसका घर अच्छा है, इसमें अच्छे घर में रील बनाते हैं, ब्रांड्स और पैसा देती है इसको, यार उस बंदे ने मेहनत भी तो करी होगी अपने घर के लिए, लोग ये नहीं देखते। तो भाई दुनिया से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो, हर बंदे की जिंदगी अलग है, ट्रेजेक्टरी सबकी अलग है। आप सोच रहे हो यार वो मेरे ताऊ का लड़का ये कर गया, मेरे चाचा का लड़का ये कर गया, पता नहीं जलते जा रहे हो लोगों से, कुछ नहीं होगा भाई, अपने अंदर से जलन हटा दो। बंदा कोई कुछ कर रहा है ना, उसको देख के खुश होने लगता है, मतलब खुश भी नहीं होना, जलो भी मत, न्यूट्रल रहो, ठीक है भाई, इसके लिए अच्छा होगा, समझ लो। जब आप जलते हो ना, आपका खुद का दिमाग खराब होता है। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे देखते हो किसी को, यार ये चल रहा है वो चल रहा है, मेरा तो कुछ नहीं चल रहा भाई, मैं तो घर पे पड़ा हूँ भाई। तुम पहले बस घर पे पड़े थे, अब तुम घर पे पड़े हो और तुम अपनी नजरों में उससे नीचे हो। पड़े रहना खराब है या पड़े रह के अपने आप को नीचा समझना, नीचा देखना खराब है, नीचा देखना खराब है ना, पड़े रहना भी खराब ही है, तुम्हें तो वो खराब नहीं लगता। तो भाई ये है, आप औरों को देखते हो, कंपेयर करते हो, तो आपका खुद दिमाग में लेवल डिसाइड हो जाता है। अगर आप ये देख के उनसे कुछ सीख रहे हो, भाई इस बंदे ने ये करा वो करा, मुझे भी ऐसे पैसे कमाने चाहिए, ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए, परफेक्ट। अगर तुम सोच रहे हो भाई अरे भाई इसने कैसे कर दिया भाई, अरे भाई मैं तो इससे बहुत नीचे हूँ भाई, तो ये चक्कर हो जाता है। ओके, तो भाई अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो सोशल मीडिया पे, क्योंकि आधी चीज़ तो झूठ है, सच्ची बता रहा हूँ। जो तुम देख रहे हो ना, गाड़ी ला रखे हैं, फैंसी फैंसी गाड़ी, सब रेंट पे लेके आते हैं, रेंट दे देते हैं, कुछ पे होगी भाई, ये नहीं कह रहा, बट जो रेंटेड है उनको देख के आपको लगता है दुनिया के पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, आप सेल्फ पिटी में चले जाते हो। समझ रहे हो भाई, दुनिया में पैसा आ रहा है बट इतना भी नहीं आ रहा जितना सोशल मीडिया पे दिख रहा है। आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपको हर रील में फॉर्च्यूनर 10 फॉर्च्यूनर चल रही हैं, स्कॉर्पियो चल रही हैं भाई साहब, जी वैगन चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, गाड़ियाँ घुस रही है मॉल्स के अंदर, है भाई लोगों में पैसा, बट इतना भी नहीं है जो हर बंदा दिखा रहा है ना, ये वो फलाना दिन का, तो है भी, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, गुड फॉर देम। अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, कंपेयर करते रहोगे ना, कंपेयर ही करते रह जाओगे। ओके गाइस, ठीक है, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो भाई, हर बंदे की जर्नी अलग है, कोई अब पैसे कमा रहा है, कोई 20 साल बाद कमा लेगा, कोई 30 साल बाद कमा लेगा, कब कमाएंगे सब, अगर आप मेहनत कर रहे हो, हर बंदे का टाइम होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा टाइम अब नहीं है, ऐसा नहीं 10 साल बाद नहीं होगा, 10 साल बाद तुम कमा लोगे, तो दूसरों को दब के, दूसरों को देख के जलना, भाई इसने ये कर लिया वो कर लिया, और खुद सोचना कि जिंदगी में तुमने कुछ नहीं करा, अपना बेमतलब टाइम बर्बाद करोगे, सेल्फ पिटी में जाओगे, सेल्फ पिटी में जाओगे, आप सोचोगे, अपने आप को रैशनलाइज करोगे, मैं कैसा बंदा हूँ, मैं गंदा बंदा हूँ, अपने आप को गंदा तुम खुद समझने लग गए, समाज में तो अपने आप गंदे बन ही जाओगे तुम। फिर अगर अपनी नज़रों में गंदे बन गए तो समाज की नज़रों में भी अच्छा बन के करना क्या भाई, खुद की नज़रों में गंदे बन गए तो, ठीक है भाई। मैं बता दो रहा हूँ आपको, अगर फर्क पड़ना चाहिए ना, बस 3-4 चीज़ों से पड़ना चाहिए। आप खुद की नज़रों में कैसे हो, आप अपने घर वालों की नज़रों में कैसे हो, और आप मेरी नज़रों में कैसे हो, ठीक है बस, और भगवान की नज़रों में कैसे हो, इसके अलावा आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। जो भी चीज़ आपको सेल्फ पिटी में डालती है ना, कि यार शिट मैंने ये कर दिया, यार मैंने ये क्यों करा, गिल्ट वाली चीज़ करनी नहीं भाई जिंदगी में, सच्ची बता रहा हूँ, सबसे बेकार चीज़ होती है वो। चलो एग्जाम्पल के साथ भी बता देता हूँ, बंदा जब करता है मास्टरबेट करता है एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद वो गिल्ट में चला जाता है, भाई मैंने क्यों करा, अरे भाई क्यों करा मैंने, ये जाता है ना गिल्ट, उसका दिमाग खराब होता है, इरिटेट हो जाता है। फैक्ट बता रहा हूँ, हर बंदे के साथ होता, मेरे साथ होता था कभी किसी जमाने में, अब तो बुढ़ापा आ गया भाई। तो भाई उस फेज में जाने क्यों,
किसी लड़की को आपने बेकार से कुछ बोल दिया, आप बोलने के अरे यार मैंने क्यों बोला यार उसको, बस प्यार से हे लिखना था। कई बार होता है ना कुछ लौंडे, हाय लेट्स कैच अप स्ट्रेट फॉर द कॉफी, समझ रहे हो, वो सोचेगा नहीं यार एक सीधा कॉफी के लिए बुला लिया, उसको ये बोलना चाहिए था, वो बंदा जाएगा गिल्ट में, उस लड़की का जिंदगी में रिप्लाई नहीं है ना, वो गिल्ट में रहेगा, अरे यार मेरे को मैसेज बढ़िया करना था उसको, समझ रहे हो। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप, ढंग से पहन के नहीं गए कपड़े या कुछ नहीं, आपने इंटरव्यू में ढंग से बोला नहीं, आप घर आते हो ना यही सोचते रहो कि यार एक वो चीज़ सही बोलनी थी, मेरा हो जाता है, एक चीज़ बोलनी थी, तो वो जो एक चीज़ वाला मौका है ना जिंदगी में बताने देना, ठीक है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है, होती नहीं है, हर इंसान के साथ होती है, डेली बेसिस पे होती है, यार ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, सीखते रहो उनसे, यार ये मैंने अब करा, जिंदगी में आगे ये नहीं करूँगा, एक बार गलती कर दी जिंदगी में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपको पता है आपको इस चीज़ से सेल्फ पिटी होता है, गिल्ट होता है, वो चीज़ जिंदगी में रिपीट मत कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि आप फिर सेल्फ पिटी में जाओगे, फिर आपकी जिंदगी में आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन होगी। एक बार गलती सही है भाई, रोज गलती वही सेम गलती करना, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई। एक बार लड़की से रिजेक्ट हो गए, दूसरी बार भी हो रहे हो, तीसरी बार भी हो रहे हो, पहले इंटरव्यू से हो गए, दूसरी बार भी हो रहे हो, तीसरी बार भी हो रहे हो, चौथी बार भी हो रहे हो, एक बार मास्टरबेट कर दिया, रोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो भाई। पहली गलती से सीखे नहीं, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा दिमाग कैसे रिस्पॉन्स देता है उस चीज़ को, तुम्हें पता तुम गिल्ट में चले जाते हो, तुम्हें स्ट्रेस होता है बेमतलब का, दिमाग खराब होता है, इरिटेट होते हो, क्यों करना है वो काम, ठीक है भाई। ओके तो भाई पता नहीं कितने पॉइंट हो गए, तो भाई यही मेरे मोटे मोटे 3-4 पॉइंट थे मेरे दिमाग में। अब आपको एक फाइनल चीज़ बता देता हूँ, बीइंग योर ब्रदर, बीइंग योर फ्रेंड, ठीक है भाई। तो लास्ट चीज़ है भाई, बीइंग अ गाय यू हैव टू सर्व योर फैमिली। आपको पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है, आप पैसा नहीं कमाओगे तो आपकी इज्जत नहीं है, चाहे आप कितने मंदिर जाओ, कितना पूजा पाठ करो, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो भाई कुछ करो मत करो यार, मतलब पैसा कमाने की कोशिश करना, ठीक है, और कोशिश कैसे करना, जो काम आपको पसंद है। मैं बार बार इसलिए फोकस करता हूँ, बंदा पैसा कमा लेता है पूरे दिन इरिटेटेड रहता है, भाई ये नौकरी नहीं करनी, छोड़ूंगा कल छोड़ूंगा कल छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पूरे 10 साल बीत जाते हैं, वो नौकरी करता रहता है, ठीक है। अपना यार फ्रीलांस काम देखो, क्या क्या चल रहा है दुनिया में, स्किल सीखो, स्किल्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, अपना यार फ्रीलांस काम देखो, कोई भी स्किल सीखो भाई, उसको अपवर्क पे डालो, बड़ी साइट्स होती हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है भाई, fiverr.com पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, आपको US डॉलर्स में पैसे मिलेंगे, आपके US के क्लाइंट्स होंगे, आपको काम करके देना है बस उन्हें। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, नौकरी नहीं करनी, बिजनेस स्टार्ट करो, नहीं हो रहा दूसरा काम को स्टार्ट करो, नहीं हो रहा कोई स्किल सीख के अपवर्क पे डालने लग जाओ, फाइवर पे डालने लग जाओ, बड़ा इजी यार आज के टाइम पे पैसा कमाना। सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपका मन ही नहीं है कुछ करने का, देखो करना तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है आप घर पे बैठे हो, पंखा देख रहे हो, चाय पी रहे हो, अपना फैन खा रहे हो चाय के साथ, तुम्हारे पास पैसे आते रहेंगे। वो तभी हो सकता है जब तुम्हारे बाप दादा परदादा आपके लिए प्रॉपर्टी लेके गए हैं, उसका रेंट आ रहा है, फिर हो सकता है भाई। अगर वो नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे आपकी पैसिव इनकम बने। इवेंचुअली आपको 10 साल बाद कुछ ना करना पड़े, उसके लिए आपको इस टाइम कुछ करना पड़ेगा। अब ये देख लो इस टाइम क्या करना है आपको, और यही टाइम है भाई। आज जैसी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में कभी नहीं थी, ना हमारे पापा के पास ना दादा के पास। पहले कंपटीशन कम था, सरकारी नौकरी लग जाती थी, आज के टाइम पे कंपटीशन ज़्यादा, सरकारी नौकरी नहीं लगती, बट 1000 चीज़ें और आ चुकी हैं भाई, 1000 चीज़ें और आ चुकी हैं। लोग देख रहे तुम कितने आलकसी हो गए हैं। ब्लिंकिट भाई, मैं बता रहा हूँ, पोर्टर पता है वो क्या है, एक घर से लेके दूसरे घर पे डिलीवर करता है जो सामान। अभी एक रिपोर्ट आई है, एक बंदे ने एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, उसमें 3 टावर थे, एक टावर से दूसरे टावर में सामान भेजने के लिए पोर्टर बुक करा था 250 रुपये का। समझ रहे हो भाई, लोग जो है ना कुछ नहीं करना चाहते अब, तो जिसको बिजनेस करना है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। ब्लिंकिट कैसे स्टार्ट हुआ, लोगों अपने घर के पास किराने स्टोर तक भी नहीं जाना, अपना घर पे आ जाए सब कुछ। ऐसे क्या हुआ है, जैसे लोगों को सामान भेजना होता था, कोई भाई कागज़ भूल गया, कुछ हो गया, पोर्टल स्टार्ट हो गया, भाई किसी को भी सामान भेजना भेज दो, कुछ भी सामान आपके घर से दूसरे घर में चला जाएगा। तो भाई बिजनेस करना आज के टाइम से आसान कभी भी नहीं था, क्योंकि लोग आलसी होते जा रहे हैं। उनकी आलसीपन को टैप करो, तुम सोचो फ्रीलांसिंग काम चल क्यों रहा है। फ्रीलांसिंग काम क्या होता है भाई, जैसे आपने एडिटिंग सीख ली, आप साइट पे आपको लोग फाइल्स भेज देंगे, आपको एडिट करके ऑनलाइन भेजनी है। आप बंदे की पूरी जिंदगी शक्ल मत देखो, उससे आप मिलियंस ऑफ रुपीज कमा सकते हो। US में कोई बंदा बैठा, उसकी वीडियो एडिट करके भेजते रहो, क्या जाएगा आपका। बता रहा हूँ, स्किल सीखनी जरूरी है भाई इनिशियली, क्योंकि आप स्किल सीखोगे। सबसे इजी तरीका बताता हूँ कोई भी चीज़ करने का। यार एक तो मेरे को ना बुलेट वाले समझ नहीं आते, इतने तेज शोर होता है, पसंद है मेरे को बुलेट, बट इतना बड़। तो मैं कह रहा था भाई फ्रीलांसिंग करो थोड़े टाइम, अलग अलग स्किल की, देखो आप किस चीज़ में अच्छा, ठीक है। आप हो भाई, जैसे आपको आती है कोडिंग, एग्जाम्पल, आप भाई कोड लिखते हो दूसरी कंपनीज के लिए, ठीक है। आधा काम तो आपका चैट जीपीटी करेगा आज के टाइम पे भी, आपको बस चैट जीपीटी को बताना है कैसे करो, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप ग्रो होते जाओगे, आपके पास क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, अकेले काम नहीं कर पाओगे, वही काम अपने 4-5 लोगों को सिखाओ, अपनी सर्विस बेस्ड कंपनी स्टार्ट करो,
घर बैठे बैठे भाई आपको यूएस के क्लाइंट्स को टैप, मैं पता नहीं इतना सब फ्री में क्यों बता देता हूँ, चलो यार अब बता दिया तो बस वही है यार, फ्रीलांसिंग सीखो, उसके बाद उसकी सर्विस बेस्ड कंपनी बना दो एक। अगर आपकी वीडियो एडिटिंग आती है, आपको आपने वीडियो एडिटिंग का काम करा, थोड़े टाइम क्लाइंट्स को दिया, वो देखेगा इसका काम अच्छा, आपके पास और क्लाइंट्स आएंगे, अपने और दोस्तों को बताएगा, वो आपका जैसे काम बढ़ता जा रहा है, आप भी अपनी टीम बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, अपनी कंपनी स्टार्ट कर दो, प्राइवेट लिमिटेड या जो भी है, ठीक है, कंपनी स्टार्ट हो गई, उसके बाद कंपनी में पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, यूएस क्लाइंट्स है तुम्हारे भाई साहब, क्या दिक्कत है, बता तो रहा हूँ, सबसे ईजी तरीका होता है, पहले आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा एक चीज़ में, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आपके पास आएंगे क्लाइंट्स, इतने क्लाइंट्स आ जाएंगे, इतना आपके पास टाइम नहीं होगा आप हर क्लाइंट के लिए एडिटिंग कर पाओ, ठीक है, फिर आप सोचोगे यार मैं टीम हायर कर लेता हूँ, आप टीम हायर करोगे, ठीक है, तो टीम हायर करती रहेगी, उनको कट मिलता रहेगा जो काम कर रहे हैं। ये होता है भाई सर्विस बेस्ड मॉडल स्टार्ट करना, आप बस सर्विस प्रोवाइड करो, दिस इज द मोस्ट ईजी बिजनेस यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। भाई पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ खत्म कर देता हूँ वीडियो, तो भाई ये यार पैसा कमा लो, इससे कमा लो, जो काम आपको पसंद है उससे कमा लो, नौकरी से कमा लो, बट कमा लो भाई, अगर पैसा नहीं होगी ना कोई इज्जत नहीं है आपकी, कोई इज्जत नहीं है, सारी हवाबाजी जितनी भी है ना धरी की धरी रह जाएगी, चाहे कितने स्मार्ट दिखते हो, चाहे कितनी गर्लफ्रेंड्स हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, nobody will give you that kind of respect that you deserve in your life, ठीक है, लोग बोल देंगे और भाई क्या हाल है, और चौधरी साहब बढ़िया कैसे हो, अंदर से वो पूछ नहीं रहे कि बढ़िया है तू नहीं है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, अगर पास पैसा है और भाई साहब कैसे हो बढ़िया, आप कहोगे ना नहीं, आपके साथ बैठ जाएगा भैया क्या हो गया क्या हो गया, और आपके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है भाई, खराब चल रहा है, उनको लगेगा पैसे ही चाहिए भाई से, इससे पूछो भी मत, आप कहोगे ना यार थोड़ा टाइम अजीब सा चल रहा है, सोचेंगे खुद ही सोचेंगे, चाहे तुम्हें कुछ और बात करनी हो, छोड़ो पैसा चाहिए होगा, इसे पूछो ही मत क्या चल रहा है, ऐसा है भाई समाज, पैसे पे सब एक दूसरे को मारने काटने पे आ रखे। तो भाई पूरी वीडियो को एंड इससे कर देता हूँ, पैसा बहुत ज़रूरी है भाई, कमा लेना, जैसे भी जो भी करना है कर लेना, बट पैसा कमा लेना भाई, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहो, पहली नहीं चल रही दूसरी नहीं चल रही, वीडियोस डालते रहो भाई, दिन में जो भी करते हो छोटी छोटी शॉर्ट्स बना के डालते रहो, कुछ नहीं पता ज़िंदगी में क्या चल रहा है भाई, ठीक है, ट्राई करते रहो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ यार, ये आपको देख लो कितने दिन हो गए वीडियोज़ ही बनाता जा रहा हूँ, मेहनत चल रही है मेरी भी, पैसा घंटा कुछ नहीं आ रहा, 0.00001% आ रहा है, जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, जितने मेरे पैसे जा रहे हैं भाई घूमने फिरने ट्रैवल करने में, उससे कुछ नहीं आ रहा, बट वही है, मन करता है, मेहनत कर रहा हूँ भाई, आप भी यही सोच के करो, रिजल्ट मत देखना, एक बार जो सोच लिया ना बस करते रहो, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब देखते रहो, हल्का फुल्का रिस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से मॉडिफाई करते रहो, बट करते रहो, रुकना नहीं है, फिर पैसा आ जाएगा, पैसा बस मेहनत का रिजल्ट होता है, अगर मेहनत नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आएगा, मेहनत कर रहे हो भगवान तो देखते ही है भाई, अपना हनुमान जी तो देखते हैं ना भाई, हनुमान जी सब देख रहे हैं, तुम मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे, कई बार बिना मेहनत के मिल जाता लोगों को, कई बार 20 साल मेहनत करते फिर नहीं मिलता, बट मिलना जरूर है भाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी MBBS में छोटा सा रोल था, फिर 10-15-20 साल तक कोई काम ही नहीं मिला, उसके बाद किसी मूवी में काम मिला, अब देखो कितना बड़ा आदमी, टाइम का खेल है भाई, किसी को एकदम से ऐसे मिल जाता है, पहली मूवी भाई साहब धर्मा प्रोडक्शन की मिल जाती है, यश राज फिल्म्स की मिल जाती है, इट्स ऑल अबाउट लक एंड योर हार्ड वर्क गाइस, हार्ड वर्क करते जा रहे हो, लक नहीं है कुछ नहीं होगा, लक भी भाई आपके हार्ड वर्क के साथ साथ चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कभी बिल्कुल ही लकी हो आप, हार्ड वर्क करते नहीं लकी चलते जा रहे हो, एक टाइम पर लक रुक जाएगा, मेहनत करते रहो, लक भाई टकराता रहेगा तुमसे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों नहीं, कभी ना कभी तो टकराएगा। ओके गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, मुझे लेते रहो एक जिंदगी, और तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, ठीक है। इस कल गया था प्रसाद लेके आया था, तुम्हारे नाम को तो मैंने खा लिया, मतलब तुमने खा लिया, सेम बात है, तो बढ़िया हो गए थे भाई दर्शन, अब भी थोड़ा कमर में दर्द सा हो रहा है, तो ये बाबा ने इंडिकेशन दी थी मुझे, हनुमान जी ने, कि ना बालकों को थोड़ा बताया यार, 5-6 चीज़ें बता दो वो ज़िंदगी में वो कर पाए, मैं ठीक है बता देता हूँ, बाबा जी आप कह रहे हो तो बता देते हैं। तो यार और एक और चीज़, ज़िंदगी में ना कोई होना चाहिए, मतलब चाहे आपके घर वाले हैं, मैं हूँ, सब हैं, बट एक वो होना चाहिए कि आप अगर अकेले हो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं मेरे साथ कोई है। इसलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं यार भगवान तूने देखा नहीं, भाई जो एथिस्ट लोग होते हैं भगवान होता है क्या प्रूफ है, ये है वो है, भाई मानने में फ़ायदा है ना आपका यार, मतलब है ठीक है, आप मान लेते हो, किसी गलत सिचुएशन में फंसते हो याद कर लेते हो, भगवान जी बचा लेना। अगर तुम किसी को मानते नहीं, आपके ऊपर आ जाएगी ना सारी बात, मुझे करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत किसी और सुपर नेचुरल पावर को दे दे अगर वो चीज़ है कि भगवान देख लेना, जो तेरे हाथ में कर दे भाई, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता गाइस, उसके हाथ में, चाहे तुम प्रॉपर क्लीन डाइट खाओ, 6 के 6 मील बिल्कुल हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट खाओ, अच्छी खा रहे हो, बीमारी हो जाएगी, तो ये आपके उसका नहीं है यार, मतलब आपके हाथ में जितना करो, और सब तो भगवान के हाथ में। ओके गाइस, मैं तुम्हारी फीड में सच्ची बता रहा हूँ, यूट्यूब के एल्गोरिदम गए ऐसी तैसी कराने, हनुमान जी भाई, हनुमान जी ने पुश करा वो वीडियो तुम्हारे आगे, देखो यू विचार की वीडियो देखो, ये तुमने मेरे को कहीं से तो डिस्कवर करा होगा ना, वो हनुमान जी की कृपा भाई,
ठीक है भाई। ओके गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर। ध्यान रखा करो अपना यार, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, अपने फिजिक का ध्यान रखो, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखो, ठीक है। तुम जवान हो रहे हो, तुम्हारे घर वाले बूढ़े हो रहे हैं, उनका ध्यान रखो भाई, ठीक है। मेरा ध्यान रखो, ठीक है। मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ ना भाई, ऐसा हमेशा 25 साल को थोड़ी रहूँगा, अब 26 को हो जाऊँगा, 27 को हो जाऊँगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय।